हेलो मित्रों, हमारे इस डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाला में आप सबका स्वागत है। आइए मैं सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए नया टॉपिक लेके मैं आज आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट का, जो आपने लॉजिक गेट पढ़ा मेरे अगले वीडियो में, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ यूनिवर्सल गेट्स, यानी जिसे हिंदी में करते हैं सार्वत्रिक गेट यानी सार्वत्रिक द्वार। अब रहा कि सार्वत्रिक द्वार जो होता है वो किससे तैयार होता है। तो जब हम नॉट गेट को आर गेट से जोड़ते हैं तो नॉर गेट हो जाता है, और अगर वही नॉट गेट को एंड गेट से जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सीधा सीधा नंद गेट हो जाता है। तो आइए मैं इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस अब की बार यूपी बोर्ड का, तो आपके सिलेबस में है, तो मैं सिलेबस से ही लेके चल रहा हूँ। आज का टॉपिक यूनिवर्सल गेट, और यूनिवर्सल गेट में पढ़ेंगे आप नॉर गेट और नंद गेट। नॉर गेट को हम कहते हैं नापी द्वार, नॉर गेट को बोलते हैं नाप द्वार, और नंद गेट को बोलते हैं आपको पूरक द्वार। जैसे लॉजिक गेट में आपने पढ़ा, आर गेट को कहते हैं अपी द्वार हिंदी में, एंड गेट को पढ़ते हैं तथा द्वार, और नॉट गेट को पढ़ते हैं न द्वार। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ इसमें नॉर गेट में। आइए आप देखते हैं इसमें क्या है आज का टॉपिक। नॉर गेट में सबसे पहले जो आता है, कोई पूछे कि नॉर गेट किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे डायरेक्ट कहेंगे कि जब आर गेट के साथ एंड गेट को संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है तो एनॉर गेट का निर्माण होता है। एकदम सिंपल भाषा में है। अब इसमें क्या है हमारा कि इसका आता है हमारा लॉजिक ग्राफ, अर्थात परिपथ चिन्ह आता है। इसे हिंदी में कहते हैं परिपथ चिन्ह। तो परिपथ चिन्ह कैसे बनाएंगे बेटा, तो इसमें लिखा हुआ है आर गेट धन नॉट गेट इक्वल एनॉर गेट। ये समझ में आ रहा है अच्छी तरीका से। तो इसको चिन्ह कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, हम आर गेट का सिंबल बना लेंगे। यानी इसमें आपका जो होता है इनपुट मतलब निवेश दो है, ये है हमारा आर गेट। अब इस आर गेट में हम क्या करते हैं कि नॉट गेट, इसको जोड़ देते हैं। ये क्या है हमारा नॉट गेट। तो आपको सिंबल बनाना है यानी परिपथी चिन्ह बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, सीधे डायरेक्ट हल्का ये झुक जाता है और ये ऐसे हो जाता है। यहाँ कड़ी लगा देते हैं, यानी कोई भी अगर कुछ चीज़ जोड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे हम जोड़ेंगे तो कड़ी बनेगी हमारी। तो स्वाभाविक है कि ये हो गया हमारा। अब इसमें कितने हमारे इसे कहते हैं
NR गेट। आ गई होगी लगभग समझ में। अब इसको हल्का सा झुका देंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा NR गेट। यहाँ कड़ी लग जाएगी, अर्थात आपको जब आएगा, ये समझाने के लिए किए थे, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट ऐसे बना देंगे, अर्थात आप सीधा सीधा सिंबल बना दीजिएगा ऐसे। NR गेट हो जाएगा आपका। अब रहा हमारा सीधा सीधा, इसके बाद आता है बूलियन व्यंजक, यानी बूलियन एक्सपेंशन। बूलियन व्यंजक। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि हम आर गेट के लिए बोलते नहीं हैं, लेकिन हम प्लस का चिन्ह दर्शाते हैं, इसको हम आर गेट कहते हैं। तो ए आर बी इक्वल वाई लिखते हैं। अब स्वाभाविक है कि हमारा ए और बी इक्वल वाई लिखते हैं, तो इसमें एक नॉट लग गया है। नॉट लग गया है, यानी ए भी नॉट हो जाएगा और ए भी नॉट हो जाएगा, अर्थात इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा ए आर बी नॉट इक्वल वाई। अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ये आपका। अब इसमें समझने के लिए आपकी बुक में और सब में डायरेक्ट आप पढ़ा देते हैं टीचर महोदय लोग कि डायरेक्ट आपका सत्यता सारणी यानी आपका ट्रुथ टेबल्स बता देते हैं, लेकिन मैं जो बच्चों को समझाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ग्राफ बनवाता हूँ, यानी कह सकते हैं आपको समझने के लिए डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिकल ग्राफ। अब इलेक्ट्रिकल ग्राफ में क्या होता है, हमारा ए अब हम सबसे पहले नॉट गेट बना लेते हैं। ये आपका डायरेक्ट हम बैटरी से जोड़ेंगे, जल जाएगा हमारा। अब इसमें नॉट का सिंबल ऐसे बनाते थे, तो आर के लिए हम क्या लिखते थे, ऐसे बनाते थे सिंबल। इसे कहते हैं लोड प्रतिरोध, यानी लोड रेजिस्टेंस। अब ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा बी। अब आते हैं, इसको एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं नीचे सत्यता सारणी पे। इसे कहते हैं ट्रू टेबल। इसमें ए बी वाई। अब इसमें कितने हमारे इनपुट थे, 2, तो कितने करेंगे इसमें, 4, 1 2 3 4।
जैसे मान लो तुम इलाहाबाद के नया पुल है आई पुराना पुल। सपोज दैट सर्किट है, समझना जरूरी है। दो तार को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो शॉर्ट कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो स्वाभाविक है करंट यहाँ नहीं पहुँचेगा हमारा। यही हमारा नॉट गेट इंडिकेट करता है इसको। अब रहा हमारा कि सपोज दैट ये दोनों हमारा क्या हो, ओपन हो। ओपन मतलब 0 0। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया था अच्छी तरीक़ा से कि जब ओपन को 0 लिखते हैं और क्लोज को 1 लिखते हैं, ओपन को ऑफ बोलते हैं और क्लोज को ऑन बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिसे शट डाउन किसको बोलेंगे? हाँ, तो शट डाउन बोलेंगे आपका ओपन को। ओपन मतलब 0 को, शट डाउन मतलब बंद हो गया। और बूटिंग, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बूटिंग पढ़े होंगे। बूटिंग मतलब होता है क्लोज। क्लोज मतलब स्टार्ट, मतलब 1। तो अगर ये दोनों हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट यहाँ से तो डायरेक्ट पहुँच रही है, यहाँ से करंट आएगी तो आते आते करंट, अगर ये दोनों आएगी यहाँ तक, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं करेगी कि दोनों स्विच क्या है हमारा, ऑफ है, ऑन नहीं है। तो ए भी 0 कर दें तो ए भी 0 कर दें तो आसानी से करंट आके बल्ब यहाँ पे जल जाएगी। तो जब बल्ब जलती है तो हम 1 लिखते हैं। अब रहा कि इसको अगर हम ऑन कर दें, स्विच मतलब ऑन कर दें, तो ये क्लोज हो जाए, क्लोज मतलब 1 हो जाए और ये हमारा ओपन ही रहे, तो स्वाभाविक है कि ये शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। देख रहे हैं ना, आएगी करंट ऐसे होके यहाँ आई, सट जाएगा और ये तो डायरेक्ट शॉर्ट करके करंट बल्ब हमारी नहीं जलेगी। अगर इसको हम ए को हम ओपन रखें और बी को क्लोज कर दें यानी 1 कर दें, तब भी हमारी बल्ब नहीं जलेगी। अगर दोनों हमारा क्लोज हो जाए, ये भी क्लोज ये भी, तो शॉर्ट सर्किट होगा, तब भी बल्ब हमारी नहीं जलेगी। ये है हमारी सत्यता सारणी। अब इसकी व्याख्या करना है तो सीधे सीधे लिखेंगे कि यदि a बराबर 0 b बराबर 0 हो तो बल्ब आसानी से जल जाएगी। यानी आप 0 का मतलब होता है, उसको कहते हैं अर्थिंग, अर्थ कर देना पृथ्वी में, यानी भू संपर्कित। ध्यान में रहे। अब आइए मैं आता हूं लेके नंद गेट। दूसरा टॉपिक है आपका नंद गेट, से हिंदी में कहते हैं पूरक द्वार। अब इसमें सबसे पहले आता है परिपथ चिन्ह। अब परिपथ चिन्ह जो होता है वो अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूं कि एंड गेट और नॉट गेट आपस में जब मिलते हैं तो नंद गेट तैयार होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ है ये भी मैं सब एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो स्वाभाविक है कि इसका प्रतीक समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। पहले बना देंगे क्या हम, ये क्या हो गया एंड गेट। इसमें कितने इनपुट होते हैं, 2, ए और बी, और ये क्या हो गया वाई हो गया। इसमें क्या जोड़ेंगे, नॉट गेट। अब नॉट गेट जोड़ेंगे तो ये जो होगा तैयार हो जाएगा। सीधे हमने कहा कि जब ये यूनिवर्सल गेट हो हल्का सा झुक जाएगा,
एक कड़ी लग जाएगी और क्या हो जाएगा यहाँ पे y, इसे कहते हैं नंद गेट। गौर से एक बार देख लें और इसको बना लें तो सही रहेगा। लगभग हमको आशा है आप बना लिए होंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ। अब इसमें आता है बूलियन व्यंजक। जिसे कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, ए डॉट का यूज होता है एंड में, बी बार वाई कर दीजिए। यानी पढ़ेंगे हम ए क्या लिखा है एंड बी नॉट इक्वल वाई। यानी सीधे सीधे बोल देंगे। इसको दोनों को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो ए नंद बी इक्वल वाई। इसमें भी इलेक्ट्रिकल ग्राफ होता है। मैं पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मैं बार बार लिखवा देता हूँ। कल ग्राफ, इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल ग्राफ। इलेक्ट्रिकल ग्राफ जो है सीधे पहले बना देंगे हम अब देखिए सीधा सीधा सिंपल चीज। इसमें सत्यता सारणी जब बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे ए बी अब देखिए सीधा सीधे डायरेक्ट इसमें क्या करना है यहाँ से करंट जब आएगी, अगर हम ए और बी को दोनों को हम क्या रखें ओपन रखें तो आसानी से करंट यहाँ पहुँच जाएगी, यानी बल्ब हमारी जलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्ब जलेगी हमारी। अब देखिए इसको अगर क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर देंगे तो 1 हो जाएगा और बी को हम ओपन रखें खुला रखें तो करंट यहाँ तक आएगी, लेकिन ये 9 तार संपर्क होने से शॉर्ट सर्किट नहीं करेगी, अर्थात बल्ब आसानी से जलेगी। अगर हम ए को ओपन रखें और बी को क्लोज कर दें तो करंट यहाँ तक आके यहाँ नहीं पहुँचेगी, तब भी बल्ब हमारी जलेगी, यानी तार जो है हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा। अब रहा हमारा, अगर दोनों को हम क्या करें क्लोज कर दें, यानी क्लोज मतलब 1-1 कर दें, तब बल्ब हमारी नहीं जलेगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये रहा आपका नंद गेट। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार गौर से देख लें। अगर कुछ भी समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, मैं इसको पुनः दोबारा लेके समझाऊंगा आपको कोई परेशानी ना हो
और ये जब अगर इतना चीज़ अगर कंफर्म हो जाएगा तो एक्सप्लेन तो आसानी से है। एक्सप्लेन तो मैं ज़रा हटके में चिटके में बता दूंगा आपको कि कैसे किसी का एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे हमारे वीडियो में आपने देखा कि फिजिक्स के बस सिर्फ फार्मूला याद रखें तो फार्मूला से आपका डेफिनेशन बना देंगे, आप उसका यूनिट निकाल देंगे, डायमेंशन फार्मूला निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ डायमेंशन निकाल देंगे, डायमेंशन निकाल देंगे, क्वांटिटी निकाल देंगे, नेचर ऑफ क्वांटिटी निकाल देंगे और आप प्रॉपर्टीज़ भी लिख देंगे। इसके बारे में बहुत सारा मैं ट्रिक लेके आऊँगा और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और तब आनंद लें।